नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सूफी काव्य धारा, भक्ति काल और रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हिंदी साहित्य से संबंधित आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है ये यूट्यूब चैनल। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सूफी काव्य धारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, उन सभी तथ्यों को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। देखिए, इस काव्य धारा को प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रय, प्रेमाख्यान, रोमांचक आदि नामों से जाना जाता है। सूफी काव्य धारा की बात की जाए तो इसे प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रय, प्रेमाख्यान आदि नामों से जाना जाता है। अगला जो कोटेशन है, सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का प्रयोग बताया है। यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाएगा, किस विद्वान ने फारसी मसनवी शैली का प्रभाव बताया है? सूफी काव्य धारा पर फारसी मसनवी शैली का प्रभाव किस विद्वान ने बताया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, मसनवी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम इस वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण है। इस प्रकार के प्रेम का चित्रण भारतीय संस्कृति में उर्वशी, पूर्वाख्यान, नल दमयंती आख्यान, उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण आदि रूपों में मिलता है। सूफी शब्द सूफ से बना है। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है पवित्र। सूफी लोग सफ़ेद ऊन के बने चोगे पहनते थे। उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। सूफी शब्द जो है सूफ से बना है और जिसका अर्थ है पवित्र। सूफी लोग सफ़ेद ऊन के चोगे पहनते थे। उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। सूफियों ने इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया। पूछा जाता है, इश्क मिजाजी क्या है? तो ये लौकिक प्रेम है और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम है। ठीक है, इसे प्राप्त करने पर बल दिया है। भारत में इस मत का आगमन 9वीं 10वीं शताब्दी में हो गया था। भारत में इस सूफी मत का आगमन जो है 9वीं 10वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन इनके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है। सूफी काव्यधारा के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में तथा साधक की कल्पना पति के रूप में की गई। महत्वपूर्ण है, ईश्वर की कल्पना जो है पत्नी के रूप में और साधक की कल्पना पति के रूप में की गई। गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक काव्य कथा काव्य कहा है। महत्वपूर्ण है, गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा है। जो प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उसे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य विषय बनाया। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबुन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबुन को माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य का प्रथम कवि और उनकी जो रचना है चंदायन को सूफी काव्य का प्रथम शुरुआत माना है। चंदायन को लोर कहा के नाम से जाना जाता है। लोर कहा के नाम से। इसकी जो नायिका है चंदा और जो नायक हैं लोरी। अगला है, सूफियों में राबिया नाम की एक कवित्री भी हुई। सूफियों में
राबिया नाम की एक कवित्री भी हुई। अष्टचाप के कवि नंददास ने रूपमंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना ब्रज भाषा में की। अष्टचाप के कवि नंददास ने रूपमंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना ब्रज भाषा में की। मुसलमान कवि और मसनवी शैली। प्रेम गाथाओं का नामकरण नायिकाओं के आधार पर। अलौकिक प्रेम की व्यंजना। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का काव्य में प्रयोग। नायक नायिका चरित्र चित्रण में एक जैसी पद्धति। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। श्रृंगार रस की प्रधानता। किसी संप्रदाय के खंडन मंडन का अभाव। अवधी भाषा का प्रयोग तथा क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव। अब आगे पढ़ते हैं प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना का नाम है चंदायन, जिसे लोरकहा के नाम से जाना जाता है। 1372 ईस्वी में लिखा गया है। यह अवधी भाषा का प्रथम संबंध काव्य है। अवधी भाषा का प्रथम संबंध काव्य है। मुल्ला दाऊद को अवधी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा, और चंदायन को अवधी का प्रथम रचना मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। कड़वक शैली का प्रयोग। चंदायन में जो है कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा, यह महत्वपूर्ण है। 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा आया है। कुतबन, कुतबन इनकी रचना का नाम है मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। वहीं कुतबन को सूफी काव्य का प्रथम कवि और मृगावती को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगली रचना है मंजन मधुमालती। इसमें नायक के एकनिष्ठ प्रेम का चरित्र चित्रण किया गया है। जायसी, इनकी रचना पद्मावत है, 1540 ईस्वी में लिखी गई है। साथ में इनकी और रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम। तो पद्मावत के बारे में जानते हैं। चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा का चित्रण किया गया है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा का चित्रण किया गया है। यह एक रूपक काव्य है। इसके पात्र प्रतीक हैं। चित्तौड़, यहाँ चित्तौड़ शरीर को कहा गया है। रतन सेन मन का प्रतीक है। पद्मावती जो है सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता जो है यह गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो है माया रूप असुरी शक्ति का प्रतीक है। अब जायसी की जो अन्य रचनाएं हैं उसे पढ़ते हैं। अखरावट, इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण वर्णन किया गया है। अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण वर्णन किया गया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है जैसे कि किस रचना में जो है कयामत का वर्णन किया गया है। तो आखिरी कलाम। चित्ररेखा, कहरनामा, मसलमा, ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं। अब बात करते हैं असाइद। असाइद की रचना का नाम है हंसावली। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार जो है यह सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ माना गया है। अगला है दामोदर कवि। इनकी रचना का नाम है लखन सेठ पद्मावती कथा, राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अगला है ईश्वर दास। उनकी रचना का नाम है सत्यवती कथा। नंददास की है रूपमंजरी, ब्रजभाषा में लिखी गई है। उस्मान की है चित्रावली। शेख नबी का है ज्ञानदीप। कासिम शाह का है हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद का है अनुराग बासुरी और इंद्रावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य का अंतिम जो कवि माना है वो नूर मोहम्मद को, और उनकी रचना अनुराग बासुरी को माना है। अनुराग बासुरी में दोहे के स्थान पर बरवै का प्रयोग किया गया है। दोहे के स्थान पर बरवै का प्रयोग किया गया है। जान कवि की रचना का नाम है कथा रूप मंजरी। पोहकर कवि की रचना का नाम है रस रतन।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। जायसी के गुरु का नाम था सैयद अशरफ और शेख मोहदी। सैयद अशरफ और शेख मोहदी। अब बात करते हैं कृष्ण काव्य धारा की। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सूफी काव्य धारा को, अब आगे पढ़ने वाले हैं कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम विद्यापति ने राधा कृष्ण का चित्रण किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी में सर्वप्रथम जो है राधा कृष्ण का चित्रण करने वाले कवि हैं विद्यापति। पदावली। विद्यापति पदावली के पद इतने मधुर और भावपूर्ण हैं कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति पदावली के पद इतने मधुर और भावपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें गाते गाते भाव विभोर और मूर्छित हो जाते थे। पदावली कृति के आधार पर विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता था। अगला जो कोटेशन है इसमें देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य आनंद और उल्लास का काव्य है। कृष्ण काव्य के आधार ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत माने जाते हैं। हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय विद्यापति को है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय को माना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से संबंधित। ब्रज भाषा के भ्रमर गीत परंपरा सूरदास से प्रारंभ हुई। ब्रज भाषा के में भ्रमर गीत परंपरा जो है सूरदास से प्रारंभ हुई। विद्यापति ने जयदेव के गीत गोविंद का अनुसरण किया। विद्यापति ने जयदेव के गीत गोविंद का अनुसरण किया। पुष्टि मार्ग का संबंध वल्लभाचार्य से है, जिसमें पुष्टि का अर्थ है पोषण, अर्थात भागवत कृपा का अनुग्रह। पुष्टि मार्ग का संबंध वल्लभाचार्य से है। पुष्टि का अर्थ है पोषण, अर्थात भागवत कृपा का अनुग्रह। पुष्टि मार्ग के वे कवि जिन पर विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई अष्ट सखा एवं अष्टछाप के नाम से जाने गए। अष्ट सखा एवं अष्टछाप के नाम से जाने गए। अगला है, इनमें से 4 वल्लभाचार्य एवं 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। जो अष्टछाप की स्थापना हुई है 1565 ईस्वी में, उसमें कुल 8 कवि थे और 8 में 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, यह तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। माफ कीजिए, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, यह जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अष्टछाप के कवि गोवर्धन में श्रीनाथ मंदिर में अष्टछाप विधि से सेवा करते थे। पूछा जाता है अष्टछाप के कवि किस मंदिर में करते थे पूजा पाठ, तो श्रीनाथ मंदिर में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ के द्वारा की गई। विद्यापति ने जयदेव के गीत गोविंद का अनुसरण किया। विद्यापति पदावली से जयदेव के गीत गोविंद का अनुसरण किया विद्यापति पदावली। नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे विद्वान थे। नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे विद्वान कवि थे। 84 वैष्णवों की वार्ता, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णवों की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। यहाँ 200 होगा, 252 वैष्णवों की वार्ता। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। वल्लभाचार्य कृत अणुभाष्य में पुष्टि मार्ग की व्याख्या है। अणुभाष्य है यहाँ। पुष्टि मार्गीय भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ के द्वारा गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना पूर्णमल खत्ती के द्वारा की गई। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना कब की गई? 1519 में। किसके द्वारा की गई? तो पूर्णमल खत्ती के द्वारा की गई। कृष्ण भक्ति संबंधी जो संप्रदाय हैं उन पर बात कर लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय, उनके प्रवर्तक का नाम है वल्लभाचार्य। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वह शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। वल्लभाचार्य शुद्ध हैं, वल्लभाचार्य शुद्ध हैं। इनके अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं। इनके अनुसार श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म है। विष्णु संप्रदाय को पुनर्गठित कर वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का रूप दिया। विष्णु संप्रदाय को पुनर्गठित कर वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का रूप दिया। भागवत टीका, सुबोधनी, अणुभाष्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं भागवत टीका, सुबोधनी, अणुभाष्य। अगला जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। इनके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा निम्बार्क संप्रदाय में की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है राधा कृष्ण की पूजा जो है किस संप्रदाय में की गई? तो जो है निम्बार्क संप्रदाय में की गई। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है दैत्याद्वैतवाद, दैत्याद्वैतवाद। अब अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। इसमें राधा को ही प्रमुख माना गया और कृष्ण को ईश्वरों का ईश्वर माना गया है। राधा को प्रमुख माना गया है और कृष्ण को ईश्वरों का ईश्वर माना गया है। अगला जो संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक का नाम है गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कृष्ण को ब्रजेश के रूप में माना गया है। कृष्ण को ब्रजेश के रूप में माना गया है। प्रमुख जो कवि हैं सूरदास। अंजन नयन, पुष्टि मार्ग, वात्सल्य का सम्राट इन्हें कहा जाता है। ये जन्मांध थे। खंजन नयन यहाँ है, अंजन नयन नहीं, खंजन नयन है। अमृतलाल नागर के उपन्यास में जो है सूरदास का वर्णन किया गया है खंजन नयन। मानस के हंस की बात की जाए तो उसमें जो है तुलसीदास के जीवन से संबंधित वर्णन है। वात्सल्य रस का इन्हें सम्राट कहा जाता है। इनका संबंध पुष्टि मार्ग से था। वार्ता ग्रंथों के अनुसार ये दिल्ली के निकट सीही ग्राम के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। सीही ग्राम के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वल्लभाचार्य से मिलने के बाद दास्य विनय भक्ति छोड़कर साख्य भक्ति को अपनाया और उनके साथ पारसौली में रहने लगे। विट्ठलनाथ ने अपने निधन पर कहा, पुष्टि मार्ग का जहात जात है, सो जाको कुछ लेनो हो सो ले। विट्ठलनाथ ने इनके निधन पर यानी सूरदास के निधन पर कहा, विट्ठलनाथ ने सूरदास के निधन पर कहा, पुष्टि मार्ग का जहात जात है, सो जाको कुछ लेनो हो सो ले। सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी और सूरदास को हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य को सूर्य माना है और तुलसी को जो है चंद्र माना है, शशि तुलसी। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूर्य को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की सी जूठन लगती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य की उक्तियां जो है सूर्य की जूठन सी लगती है। सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश भ्रमर गीत है, जिसमें उद्धव व कृष्ण को भ्रमर द्वारा उलाहना देकर निर्गुण पर सगुण की विजय सूरसागर की रचना 12 स्कंदों में की गई है। सूरसागर की रचना जो है 12 स्कंदों में की गई है और भ्रमर गीत में जो है उद्धव और कृष्ण को भ्रमर द्वारा उलाहना देकर निर्गुण पर सगुण की विजय का वर्णन किया गया है।
9वां स्कंद में रामावतार की कथा है, बाकी कृष्ण की है। 9वें स्कंद में सूरसागर के 9वें स्कंद में जो है रामावतार की कथा है और बाकी जो है कृष्ण की कथा है। प्रमुख रचनाएं सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी जो नायिका भेद रचना है। सूरदास की भक्ति जो है, सूरदास की भक्ति पद्धति मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। सूरसागर गीति काव्य है, इनकी भाषा जो है ब्रज है। सूरदास की अकबर से मुलाकात हुई थी, सूरदास की अकबर से मुलाकात हुई थी। बात करते हैं नंददास की। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। नंददास बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनके विषय में जानकारी 252 वैष्णवों की वार्ता में मिलती है। ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रासपंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। यह नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, परीक्षा में पूछा गया जाता है। रासपंचाध्याय जो है किस छंद में लिखा गया है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर नंददास के बारे में यह कहा जाता है, और कवि गाड़िया नंददास जाड़िया, और कवि गाड़िया नंददास जाड़िया। रासपंचाध्याय के संदर्भ में कहा गया है नंददास के बारे में। इस ग्रंथ को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। रासपंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। सिद्धांत पंचाध्याय या रामलीला की आध्यात्मिक व्याख्या है। भांवर गीत इनकी और जो रचनाएं हैं, अनिकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी जो प्रेमाख्यान परंपरा का ग्रंथ है, विरह मंजरी, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, प्रेम 12 खड़ी, ये जो रचनाएं हैं ये नंददास की हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो इसका शेष भाग है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।